धन्यवाद। यीशु मसीह की प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने फिर से हमें आज ये समय दिया है, संडे को इकट्ठा किया है। जैसे हम हर संडे को इकट्ठे होते हैं और प्रभु का वचन का अध्ययन करते हैं, मांगना उसके विषय में आज हम प्रभु के वचन से थोड़ी बातें चर्चा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। प्रभु ने जो समय अभी हमें दिया है, हमें अध्ययन करना है। प्रार्थना सारे संसार के लोग करते हैं, संसार में दुआ करते हैं, विनती करते हैं, रोते हैं, परमेश्वर परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं। पर हमें यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं, हमें प्रभु ने सिखाया मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ये शब्द देखते, मांगो, इसके विषय में हम अध्ययन करना चाहते हैं। आओ पहले प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद ये वचनों के लिए। विनती करते हैं, हम बुद्धि मांगते हैं, समझ मांगते हैं, आपके वचन से उजाला मांगते हैं। आज प्रभु जो आपने जो कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ आपके लिए द्वार खोले जाएंगे, ढूंढोगे आप पाओगे। प्रभु आपने जो अपने चेलों को सिखाया, हमें भी अध्ययन करना चाहते हैं। आज हमें सहाय करो, सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने के लिए आंख दो, हमसे बात करो पिता। हर एक मेरे भाई बहन को आशीष देना, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। बोलो आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यस, मांगना मसीह ने सिखाया। हम सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते, पर हम मांगते। मांगना उससे होता है जो रिश्तेदार होता है, जिसको हम जानते हैं, मानते हैं, जिसकी पहचान होती है। पिता से हम मांगते हैं। एक बात मैं सुन रहा था, अध्ययन कर रहा था, जो अन्य जाति लोग हैं वो कभी परमेश्वर को पिता नहीं कहते। मुसलमान कभी भी परमेश्वर पिता है ऐसे वो लोग नहीं कहते हैं, और ये मानते हैं कि ये गलत बात है कि परमेश्वर को पिता कहना, क्योंकि हम काबिल नहीं है, पिता के समान हम है ही नहीं, उसके बच्चे हम कहलाने के लिए योग्य ही नहीं। हम कहां, वो रब है, अब नहीं है। अब्बा कहते, अब यानी पिता, रब यानी कर्ता, बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, गुरु, प्रभु, वो प्रभु है, उससे हम अब्बा नहीं कह सकते, अब्बा नहीं कह सकते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया आपको पिता से मांगना है। प्रभु ने सिखाया, मांगने की बात प्रभु ने सिखाई। मांग उससे जाता है जो आपका रिश्तेदार होता है। विनती उसे की जाती है जहां पे आप खुद को कमजोर समझते हो, जहां पे आप खुद को अयोग्य समझते हो, वहां पे विनती की जाती है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये मैं लायक नहीं हूं, तो वहां पे विनती का शब्द का जिक्र किया जाता है। या प्रार्थना, बोले मैं प्रार्थना करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं कहां, वो कहां, मैं काबिल नहीं हूं, इसलिए मैं विनती करता हूं। जब समान होते हैं, रिश्तेदारी में होते, तब हम कह सकते हैं मैं मांगता हूं, मेरी ये मांग है, ये मेरी डिमांड है, मांग है। अधिकार से भी हम मांग सकते हैं। चेलों ने अपने प्रभु से मांगना प्रभु ने भी सिखाया उनको। जब हम गुनहगार होते हैं या फिर हमें समझ में आता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में गया हूं, मैं पापी हूं, तब हम विनती करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मैं गुनहगार हूं, मुझे माफी दो। तो उसमें रोना होता है या फिर गिड़गिड़ा होता है, विनती होती है, मांगते नहीं है मुझे माफ करो, ऐसे नहीं कहते। हम जब समझते हैं हम अयोग्य है, तब उसको विनती कहा जाता है। संसार के लोग प्रार्थना करते हैं, रोते हैं और खुद को समझते हैं कि हम परमेश्वर के काबिल नहीं है उसके पास जाने के लिए, इसलिए आओ हम उसको प्रार्थना करें, ऐसे करके लोग कहते हैं। पर हम मसीह भाई बहन जो प्रभु को जानते हैं या प्रभु के वचन से हम समझ में, तो हम प्रभु से मांगते हैं, प्रार्थना नहीं करते पर मांगते हैं। मांगना यानी हम समझते हैं कि
मेरा उसके साथ रिश्ता है और मैं उसके पास मांग सकता हूं। जो विनती होती है उसे हमें समझ में आती है। मैं जब प्रार्थना करता हूं हमें यह समझ में आता है कि शायद मेरी प्रार्थना सुनाई देगी या नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम अयोग्य हैं, इसलिए हम विनती करते हैं। पर जब मांगना होता है तो मैं समझ होता है कि मैं मांगता हूं, मैं समझता हूं मैं क्या मांगता हूं और किससे मांगता हूं। ये मांगने के लिए मैं काबिल हूं, ये पाने के लिए मैं काबिल हूं। तो विनती हर एक सुनाई नहीं देती, पर मांग जो होती है वो समझदारी की बात होती है और हम समझते हैं कि ये मैंने मांगा है, ये मुझे जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किससे मांगता हूं, क्योंकि मैं और वो हम समान है। प्रार्थना वो ऐसी विनती है जिसको हम घोषणा नहीं कर सकते या फिर हम उसको परमेश्वर से ज्यादा हम फोर्सफुली, हम जबरदस्ती से कुछ नहीं कर सकते। पर मांगने की जब चीज होती है तो हम जबरदस्ती भी कर सकते, ये मेरा है, ये मेरा हक है, ये मुझे दिया जाए। तो मांगना जो है और विनती है, प्रार्थना है, उसमें ऐसा अंतर है। और एक अंतर देखते हैं, यूहन्ना 16 अध्याय 24 पद पढ़े तो प्रभु ने कहा कि आपने मेरे पिता के पास से अब तक कुछ नहीं मांगा, आप आनंदित हो जाओ, आप मांग के तो देखो। तो मांगने से आपको आनंद मिलेगा कि मैं योग्य हूं। ये क्या मांगना है? तो प्रभु ने अपने चेलों को बताया आपको पवित्र आत्मा मांगना है, क्योंकि वो चाहता है, देना चाहता है, वो हर एक को देता है। जब ये बात आता है कि वो हर एक को देता है, हाँ हर एक को देता है, जो मांगता है उसको मिलता है, तब हमें खुशी मिलती है। तब हम प्रार्थना नहीं करते कि मैं योग्य हूं, मैं विनती करता हूं मुझे ये दे दो, ये तो मैं काबिल नहीं हूं, ये दे दो, ऐसे करके पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। पर वो हमारे लिए ही है, यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए हम पवित्र आत्मा के लिए कहते प्रभु मैं मांगता हूं मुझे पवित्र आत्मा दो, क्योंकि वो मेरे लिए ही है। मैं, आप जानते हो मैं कमजोर हूं, आप जानते हो मुझे आवश्यकता है। तो जो मांगना है उसमें हम हक से या जबरदस्ती से मांग सकते हैं, क्योंकि हमें वचन दिया जाता है, इसलिए हम उसको मांग सकते हैं। विनती वो शायद सुनाई भी दे ना भी सुनाई दे, प्रार्थना सुनाई भी दे ना भी सुनाई दे, क्योंकि वो हम उसमें रोना होता है और हम जानते कि ये असंभव बात है। हम ये भी बात जानते कि प्रार्थना करते जब हम ये भी समझते कि मैं लायक नहीं हूं, शायद मिले शायद ना भी मिले, तभी हमें रोना होता है। समझ में आता है? प्रेज़ गॉड। विनती अलग चीज है, प्रार्थना और विनती, पर मांगना एक अलग बात है। मांगने में हम आज्ञा नहीं देते, पर हम ये बात की उम्मीद रखते हैं जो मैंने मांगा है। डिमांड कहते हैं, दूसरा शब्द डिमांड हिंदी में कुछ है, मांग है, मेरी ये मांग है, ये मांग है मेरी, ये सारा लिस्ट है मांगना, ये मेरा पूरा करो। तो हम जब मांगते, प्रभु ने जब कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तो मांग में क्या क्या हम आराम से मांग सकते हैं जो हमारे लिए ही मौजूद है, हमारे लिए ही बनी हुई है, हमारे लिए ही वो रचा गया है या फिर हमारे लिए ही ठहराया गया है, उसके लिए हम कह सकते हैं मैं ये मांग है मेरी, ये मांग मेरी पूरी करो। आमीन। तो यीशु ने कितनी बड़ी अच्छी बात सिखाई, आप पिता से मांगो। आमीन। क्योंकि वो आप हकदार हो, आपके लिए ही है, विनती करना जरूरत नहीं है, रोना नहीं है, ये आपके लिए ही है। जैसे आपके लिए रखा है फ्रिज में, ये ले लो, आपके लिए ले लो, ये खा लो, ये आपके लिए ही है। तो मांगना है जो मौजूद है और हमारे लिए ही है, हम कहते मैं मांगा। आमीन। मांग एक शायद डील हो, डील यानी जब मांगते हैं तो देखो ये मेरी मांग है, ये मैं करोगे, मैं ये भी करूंगा, हम शर्त रखते हैं। तो मांग में जो हमें मिलेगा ही मिलेगा, पर उसके साथ दूसरी एक बात भी होती है कि अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं और फिर से यही, प्रभु इतने तक मैं चला हूं और मैंने आपसे मैं एक ही कुछ भी मांगा नहीं है, मैं ये बात मांगता हूं और फिर
ये होगा तो प्रभु आप विश्वास योग्य है, मैं भी विश्वास योग्य बन के दिखाऊंगा। तो मांगने में कई बार हमारे सोच में, दिल में ये भी होता है कि प्रभु ये मैं मांगता हूं, ये मुझे मिल जाएगा तो मैं अवश्य ये करूंगा। मांग शायद हमें नहीं आता हो, पर हमें कोई बहकाता भी हो कि तू ये मांग लेना, जाओ उससे ये मांग लेना, ये मांग ले उससे, तो कोई हमें इस्तेमाल भी करता है और हम मांगने के लिए एक जरिया भी बन जाते हैं। शायद हमारा इस्तेमाल भी होता है जब हम कहीं मांगते हैं तो प्रभु पूछता है ये तेरा मांग है या दूसरे का मांग है, ये तू मांग रहा है या फिर किसी ने तुझे सिखाया ये मांग, तू मेरे पास क्यों आया है, तेरा इस्तेमाल हो रहा है क्या। पवित्र आत्मा भी है जो हमें मांगना सिखाता है, और संसार के दुष्ट आत्मा भी है जो हमें मांगना सिखाता है, और हमें पता नहीं हमें क्या मांगना है, और लोग हमें सिखाने बैठते हैं क्या मांगना है। यशायाह 7वां अध्याय 11 पद में परमेश्वर ने कहा तू मेरे पास से एक चिन्ह मांग, तू मांग, चिन्ह मांग। उसने कहा प्रभु मैं क्यों चिन्ह मांगू, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु ने कहा तू बोल, आसमान से कोई चिन्ह बताऊं, धरती से कोई चिन्ह बताऊं, तू मेरे चिन्ह मांग। तो यशायाह कहता है प्रभु ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मैं तुम्हारा क्यों परीक्षण करूं, परीक्षा करूं, परखूं, क्यों तुम्हें परखूं। 11 पद, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, तू परमेश्वर से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान अरे तू चाहे गहराई से या ऊपर आसमान या का हो। ऊपर आसमान में कुछ। आहाज ने कहा ओके, मैं नहीं मांगने का, और मैं नहीं मांगने वाला हूं, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा, मैं यहोवा की परीक्षा ना करूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर खुद कहता है तू मांग। तो जब मांगने की बात होती है तो समझ में यह आता है कि हमें कहा ही गया है कि तू ये मांग सकता है। विनती जो होती है वो कहीं नहीं होती है कि मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा। विनती प्रार्थना संसार के लोग करते हैं, पर वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं, वो खुद नहीं जानते हैं कि ये मैं मांग रहा हूं या फिर मेरी विनती जो है वो सुनाई देगी या नहीं देगी। पर जब परमेश्वर खुद कहता है तू मांग आसमान से, तो अच्छा बोल दिया तो मांगू, बोला ना मांग धरती से, तो धरती का चिन्ह मांग। तो परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो पहले ये सच्चाई समझ में आती है कि उसने खुद यदि कहा है कि तभी भी तुझे जरूरत हो, बेशक मांगना, तो क्या आसमान से आसमान की बात, धरती की बात, तू चाहे मांग लेना। तो तब जाके हम विनती नहीं करते पर हम मांगते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि हमें परमेश्वर ने खुद ने कहा है कि तू जब भी तुझे कुछ कहना है, करना है, मांगना है, तो मेरे पास बेझिझक मांग सकता है। यशायाह उसका 65 अध्याय उसका 24वां पद, उनकी पुकारने से प्रभु कहता है जब वे पुकारेंगे उनके पहले से ही मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं पहले से उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मांगेंगे मैं सुन लूंगा। तो परमेश्वर प्रार्थना शायद, विनती शायद कमजोर हमारी सुन न पाए, हमारी जो मांग है हमें समझ नहीं है, हमारी विनती वो जो है रोना है वो शायद सुने या ना भी सुने, पर जो हमारा मांगना है वो रिश्तेदारी का है तो वो जरूर सुनेगा, अवश्य सुनेगा। यहां पे लिखा है अब तो जब वो बोलते होगे तब तो मैं सुन लूंगा, और वे जो मांगेंगे मांगते उनकी सुन लूंगा, मांगेंगे तुरंत उनकी सुन लूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर से मांगना है तो रिश्ता बनाना है, मांगना है तो उसने ही कहा है तू ये सारा मांग सकता है। तो यदि प्रभु ने आपको कुछ कहा है, पवित्र आत्मा के लिए कहा है मांग, तो मांगो, पवित्र आत्मा मुझे दो, आमीन। ज्ञान मांगो तो बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है देना चाहता है। प्रभु क्या देना चाहता है? पवित्र आत्मा, तो मांग लो। प्रभु खुद चाहता है ज्ञान, आप मांग लो। उसके पास जो जो बातें हैं मांगने के लिए उसने कहा है, उसके लिए विनती, उसके लिए प्रार्थना, रोना नहीं करना है, उसने खुद मांगना कहा है। जब भी आवश्यक हो मांग लेना। तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है,
आप मांग लो। ज्ञान की जरूरत है, मांग लो। सच्चाई की जरूरत है, मांग लो। क्योंकि वो सारी बातें जो देना चाहता है वो हमें जानना आवश्यक है कि क्या है, मांगना क्या है। मत्ती 6:8 इसलिए तुम उनके समान न बनो, संसार के समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या तो आवश्यकता है। पहली ये बात हमें समझनी है कि हमारा पिता जानता है हमें आवश्यकता है, तो वो हमें रोने नहीं देगा। हम कभी भी अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहता है बेटा एक डांस कर फ्री चॉकलेट दूंगा। वो अंकल आएगा और कहेगा बच्चा डांस कर चॉकलेट दूंगा, पर पापा कभी नहीं कहेगा बेटा डांस कर, मेरे आगे थोड़ा केले रख दे, मोमबत्ती रख दे, देख मैं फिर तुझे देता हूं, मेरे आगे झुक जा तो मैं सारा संसार दूंगा। ये अंकल कहते हैं, पर पिता ये नहीं कहेंगे। आपने देखोगे अंकल को, हाँ पहाड़ पे लेके जाता हमारा प्रभु को और कहता देख तुझे सब दूंगा। अंकल को ना बोला प्रभु ने, नहीं मैं नहीं, तेरे पास से नहीं चाहिए। हमारा पिता जानता है हमें कौन सी बातों की आवश्यकता है, तो मांगे। आमीन। आप जब भी मांगोगे, प्रार्थना नहीं, विनती नहीं, रोना नहीं, मांगना, हक से मांगना। क्या वो चाहता है आप तड़पो? क्या चाहते हो वो तड़पो? क्या वो ऐसा चाहता है आप तड़पते रहो, दुखी रहो, पीड़ा में रहो? क्या चाहता है वो? चाहता है क्या? तो मांगना है। आमीन। यीशु मसीह ने कह दिया 8वां पद, संसार के लोग नहीं जानते हैं। 8वां पद, इसलिए तुम उनके समान न बनो, इनके, ये संसार के समान नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से तुम्हारा पहले ही पिता जानता है, तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता है। आपको क्या आवश्यकता है? शादी, ओके कोई बात नहीं। बच्चा, अरे कोई बात। नौकरी, कोई बात नहीं। चंगाई, कोई बात नहीं। जानता है तो ये एक बात है, पर हमें समझ में आया कि प्रभु जानता है कि मुझे क्या क्या मांगना है, पर यह भी एक बात है कि हम नहीं जानते कि वो हमसे क्या डिमांड करता है, क्या मांग उसकी है। हम भी कहते हमारे समान है, हम विनती नहीं करते, हमारे समान है, वो हमारा बाप है, तो बाप भी चाहता है मैं भी तेरे से डिमांड करता हूं, अपनी भी एक डिमांड हो जाए, मेरी भी एक मांग हो जाए, बेटा ये मुझे चाहिए। डीलिंग, हाँ डीलिंग, तू भी समान, मैं भी समान। पिता, हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, हम उसके बेटे, तो बेटे का भी जो फर्ज होता है वो हमें करना ही है। आमीन। तो बेटे का फर्ज में क्या क्या आता है हमें अच्छी तरह से समझ में होना चाहिए। हम भी कहना है कि पिता आप क्या चाहते हो, आप क्या मांगते हो, ये मुझे भी समझ है, क्योंकि आपको मैं पिता कहता हूं। संसार के लोग जो कहते ईश्वर, अल्लाह, रब, कुछ भी कहते, वो उनका रिश्ता और करता है, वो बनाने वाला है, वो सृष्टि करता है, और हम उसकी रचनाएं हैं। हम खुद को कमजोर समझते तब हम विनती करते, पर जब हम इसको पिता कहते, हम उसके बेटे होते, तब हम उससे मांग सकते हैं। क्रिश्चियन लोग अलग लोग हैं। आमीन। वो अपने परमेश्वर को पिता कहते हैं। कितनी बड़ी बात यीशु मसीह ने सिखाई। आमीन। संसार के लोग कभी भी परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते हैं। हाँ, कोई कहते बापा कहते, पप्पा कहते, अब्बा कहते, आपने देखा होगा, पर हमारा यीशु मसीह के द्वारा रिश्ता हुआ है। आमीन। लूका सुसमाचार 11:13 में प्रभु ने पहली बात कही। यहां पे देखते हैं कि आप बुरे हो फिर भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें देते हो, तो पिता तुम्हारा जो स्वर्ग में है उससे यदि आप मांगोगे, प्रार्थना नहीं, मांगोगे, वो अवश्य तुम्हें क्या पवित्र आत्मा न देगा, तो पवित्र आत्मा मांगो। आमीन। माफी, लूका सुसमाचार 4:19 माफी मांग, माफी मांग। तो हम कहते प्रभु मैं क्या मांगू? प्रभु कहते तुम माफी मांग। क्या मांग? माफी मांग। हम कहते हम तो माफी मांगेंगे नहीं, कभी झुकेगा ही नहीं। ये गलत बात है। प्रभु ने कहा ये मांग जो मांगना है, हमें पवित्र आत्मा मांगना है, वो अवश्य देगा। माफी मांगेगा तो वो माफ करेगा, अवश्य करेगा। आमीन। तो माफी गिड़गिड़ा के करना है, मांगनी है, मांगना है, वो माफ कर देगा, ऐसे ही कर देगा। अपना लहू बहाया है उसने, यीशु ने, उसने सारी व्यवस्था की ही है, पहले से की है, इसीलिए वो कहता है
तू मांग मुझसे, मेरे पास से मांग। तो हमें मांगनी है, माफी मांगनी है। लूका सुसमाचार 4 अध्याय 19 पद में प्रभु हर एक जगह पे जाके प्रचार करता रहा और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। 19 पद। 18-19। हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया यीशु है। कहता है मुझे भेजा गया है। और मुझे इसलिए भेजा है क्यों भेजा है? कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को माफ करवा के छोड़ देने का मुझे बोला है। जितने भी हम लोग हैं, यदि हम खुद को मानते हैं कि मैं अपराधी हूं, यदि आप कहते हो कि मैं बंदीवान हूं, मुझे सजाई होगी, अब मुझे जेल में डाला जाएगा, अब परमेश्वर मुझे मारेगा, ये यदि आप सोचते हो तो आपके लिए, बंदीवानों के लिए, आपके लिए मुक्ति की बात वो करने को आया था। आमीन। तो यहां पे एक बात जो हमने पढ़ी, फिर से पढ़े वो बात, बंदीवानों को छुटका। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, आमीन, छुटकारा दे दूं। जो माफी नहीं पाया हुआ है वो बंधन में होता है। उसको ये बात का डर रहता है, सजा हो रही है, मुझे सजा हो रही है, मुझे सजा हो रही है। पर आपको मांगना है, प्रभु आप छुटकारा दे दो मुझे। आमीन। मुझे प्रभु माफी दे दो, मुझे छुड़वा दो, आप छुड़वा दो प्रभु, मुझे मुक्ति दे दो। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम पाप में यदि है तो हमें मांगना है, प्रभु मुझे छुड़ा दो, मुझे छुड़ा दो, मुझे नहीं रहना है पाप में। आमीन। लूका सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 49 पद में प्रभु जब अपने चेलों के साथ सिमोन के यहां खाने के लिए गया था, तब एक औरत आई, बड़ी पाप में थी और रोने लगी, माफी चाहती थी। तो प्रभु ने कहा 49, माफ, इसके पाप माफ हुए हैं, मैं माफी देने के लिए बोझ में है। उसने मांगी, माफी मांगी, मैंने माफी दे दी। प्रभु के साथ बैठने वाले लोगों ने कहा ये कौन है जो माफ करता है? तो यीशु मसीह दे देता है, मुफ्त में दे देता है, माफी दे देता है। आमीन। तो हमें मांगना है, माफी मांगनी है। आमीन। कुछ भी आपको याद आए, यदि याद नहीं आए तो कहना है प्रभु याद दिलवाओ। ऐसे कोई भी बात है, हमें कहना है प्रभु ये बात समझाओ मुझे, हमें मांगना है, माफी मांगनी है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। लूका सुसमाचार 17 अध्याय 3-4 पद पढ़े हो, तब प्रभु ने कहा कि यदि कोई माफी मांगे, तेरा भाई यदि आके माफी मांगे, क्या मांगे? पैसे नहीं। कई लोग ज्यादा जाके पैसे मांगते, रिश्ता मांगते, क्या क्या मांगने जाते ना, वे मेरी है भेज दो मुझे, मांगते ना, मांगते, नौकरी भी मांगते, क्या क्या मांगते, सब कुछ मांगते संसार के लोग। प्रभु ने सिखाया तेरा भाई यदि तेरे पास से मांगने आए, बोले क्या? माफी, तो माफी दे दे। आमीन। हमारा परमेश्वर भी हमें माफ करना ही चाहता है, हमें मांगेंगे। हमें मांगना है, प्रार्थना नहीं, मांगना है। ये हमारे लिए ही है। हमें प्रभु ने कहा कि मैं तुझे माफी दूंगा, तो उसके फ्रीज में जो जो रखा है वो मेरे लिए। आमीन। आइसक्रीम ला लो, आपको क्या चाहिए? अरे क्या है? रस है तो रस ले लो, मांगो, मांग ले ले। ऐसे माफी है, ले लो। रोना नहीं, रोना नहीं, ऐसे नहीं कहेगा एक डांस कर फिर माफी दूंगा, नहीं। अंकल आपको नचवाएगा। प्रभु माफ देने के लिए आया था, माफी देने के लिए तो मांगना है, माफी मांगनी है। आमीन। पवित्र आत्मा मांगना है। प्रेज़ लॉर्ड। इब्रानी पत्री 8 अध्याय 12 पद, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा। हाँ, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँ। मैं उनके अधर्म के प्रति दयालु बनूंगा। ये नहीं कहूंगा आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अभी तो तुझे बराबर की बात करता हूं, तूने ये गलती करी ना,
इधर अभी और तुझे समझाता हूं। जब संसार के लोग हमें जब पड़ती होती है, गिरती होती है, दुखी होते, तब और लोग दुख देने के लिए और तमाशा खड़ा करते, पर प्रभु ऐसा नहीं करता है। उसको तरस आता है जब हम गिरे होते हैं, जब हम फंसे हुए होते, जब हम अपराधी होते, तब वो हमें यहाँ पे लिखा है, मैं उन पर दया दर्शाऊंगा। आमीन। तो जो कोई माफी मांगने आता है तो हमें उसके ताने नहीं मारना है, छोड़ देना है, माफ कर देना है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि यूहन्ना 1:9 में, यदि आप अपने पाप को कबूल करो, मान लो, तो परमेश्वर है, दयालु है, विश्वास योग्य है, वो आपको जरूर माफ करेगा। तो माफी वो देता ही है, सबको माफी देता है जो माफी मांगता है। आमीन। रोता है उसकी बात नहीं है, वो मांगने की बात है, वो मांगना ही है, क्योंकि उसने कहा है मांग। और एक बात देखते हैं, लूका सुसमाचार 9:40। प्रभु ने अपने चेलों को भूतों को निकालने के लिए अधिकार दिया। और चेले जब दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए, 40वां पद, मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे न निकाल सके। चेले निकाल नहीं पाए। मत्ती मार्क 9:18, 19, 20, 21 पद पढ़ो तो वहां पे यही बात का जिक्र है। जब चेले निकाल नहीं पाए, जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है, और प्रभु के पास ये पिता आया और कहा कि मेरे बेटा जहीं पे दुष्टात्मा उसको पकड़ता है, वो बेटा मेरा गिर जाता है, वही पटक देती है, वो पटक जाता है, और वह मुंह में फेन भर और लाता मेरा है, बेटा मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता दांत पिसता भी है मेरा बेटा, और सूखता जाता है। और देखो सूखता जाता है, भान में नहीं रहता है। और मैंने चेलों से कहा, और मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, निकालो, परंतु वह निकाल न सके। तब प्रभु ने क्या कहा? यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। तो यहां पर यीशु मसीह ने आगे यही बात बताई कि संभव सब कुछ है, दुष्ट आत्मा में इंसान रहे, ये मैं चाहता ही नहीं। कब तक मैं सहूंगा? मैं चाहता हूं, मेरे चेले भी चाहते कि आप दुष्ट आत्मा से दूर रहो, या दुष्ट आत्मा के शिकार न रहो, दुष्ट आत्मा के फंसे हुए न रहो, बंधन में न रहो। प्रभु जहां जहां गया सारे लोगों को छुड़ाता रहा। तो उसके अंदर एक बात थी, वो चाहता था लोग आए, मांगे छुटकारा भूतों से, दुष्ट आत्मा से, अशुद्ध आत्मा से मैं निकालूं। तो प्रभु ने कभी भी मना नहीं किया है, लोगों को ठीक ही किया है। चेले नहीं कर पाए, प्रभु ने किया। तो प्रभु के दिल में हमने ये बात समझ में आई कि प्रभु पवित्र आत्मा देना चाहता है, प्रभु माफी आपको देना चाहता है, और आप बंधन में हो तो वो मुक्ति देना ही चाहता है। लोग कई सालों से वड़गाड़ कहे, बंधन कहे, शैतान के उसमें जकड़े होते हैं। प्रभु नहीं चाहता है कि आप बंधन में रहो, तो ये मांगना है। आमीन। मांगना है। तो ये पिता ने कहा, प्रभु दया करो, मांगता हूं। प्रभु का ये तो संभव है, ये तो होना ही है, इसलिए तो मैं आया हूं। तो हमारे लिए जो रखा गया है ये है, हमें मांगना है। पवित्र आत्मा हमारे लिए, माफी हमारे लिए, तो मांग लो माफी। छुटकारा अगर लगता है दुष्ट आत्मा परेशान करता है, मांग लो, प्रभु मुझे छुड़ा लो। आमीन आमीन। ये आपको मांग लेना ही है। और एक बात देखते हैं, यशाया उसका 45:11। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, हाँ। वह यों कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? ये बड़ी बात है जो इसके विषय में अध्ययन करने वाले लोग कहते हैं कि परमेश्वर खुद कहता है कि मेरी बनाई हुई जो सृष्टि है आप उस पर अधिकार चलाओ। और कई जगह पे ये भाषांतर अर्थ ऐसे भी किया गया है कि क्या तुम मेरे जो बनाए हुए बात है, क्या आप मुझे कहोगे कि ये कर ये कर?
आगे पद पढ़ोगे 12 पद। मैंने ही धरती बनाई है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने मनुष्य को उसके ऊपर सिरजा है, मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना मैंने ही ये सारी व्यवस्था बनाई है। और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। तो ये सारे मानेंगे, मेरी बात मानेंगे, मैंने ही सब कुछ रचा है। तो हमें प्रभु के पास मांग सकते हैं कि प्रभु आपका अधिकार है, आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि प्रभु का ही सब कुछ है। आमीन। यूहन्ना 15 अध्याय 7 पद, प्रभु ने कहा यदि आप मुझ में बने रहोगे और मैं आप में, तो आप चाहो जो कुछ, लिखा है आप कुछ भी चाहो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो। मांगो, आपको चाहना है, आपको चाहना है, मांगना है, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप उसके साथ हो, जुड़े हुए हो, वो आप में, आप उसमें हो, ये है तो बिनती नहीं आती है, संबंध रिश्ता है, क्योंकि आप और वो और आप एक हो गए हो, इतने प्यार में रहे हो कि अब आपको प्रार्थना, रोना धोना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मालिक है, तुम कंगाल भिखारी हो, वो अमीर है और तुम अनाथ, गिरे हुए, दुखी इंसान नहीं। वो और आप अब रिश्ते में हो, उसका वचन आप में है, आप उसके साथ जुड़े हुए हो। तो प्रभु ने कहा आप चाहो कुछ भी मांगो, क्योंकि सारी बात तो पर प्रभु का अधिकार है, उसने ही आपके लिए, हमारे लिए रचा है। आप जो कुछ चाहो वो मांगो, प्रभु ने कहा कुछ भी चाहो मांगो, वो आपको दिया जाएगा। और आप 8वां पद, मेरे पिता की महिमा इसी से और होती मेरे है। पिता की महिमा होती है कब? जब आप मांगते हो और कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। आप चाहो वो मांगो, आपको आनंद मिलता है और आपको पता चलता है अरे बाप रे, मेरा रिश्ता इसके साथ इतना गहरा है, और आप और करीब आते हो। और यहाँ पे लिखा है बहुत फल लाओ, मेरे पिता की महिमा होती है। 9वां पद, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम देखो रखा, पिता ने मुझसे प्यार किया, रखा कैसे? मैंने कुछ भी मांगा, मैंने कुछ भी मांगा, उसने दे दिया। तो लगता है वो कितना प्यार करता है मुझसे। ऐसे आप मेरे प्यार में बने रहो। आमीन। तो हम जब मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, प्यार में है तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। बिनती नहीं आती है, मांगना होता है, जो हमारे लिए ही है। सारा रचा हुआ परमेश्वर का है, हमारे लिए ही है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो हमारा पिता भी है। आमीन। यूहन्ना 11 अध्याय 40 पद में यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के पास आए, तब प्रभु ने चिल्ला के कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। 41-42 वर्ष, 41-42। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। प्रभु ने कहा मरियम को, मार्था को कहा तू महिमा देखेगी, मैंने नहीं कहा था क्या? और तब उन्होंने पत्थर को हटाया। पत्थर को हटाया। प्रभु यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, देखो यहाँ पे कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद पिता। करता हूँ। नहीं रब, नहीं रब, नहीं अब्बा, ऐसे क्या बोलते इसको, भगवान, गॉड, कुछ नहीं। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्यों धन्यवाद करता हूँ? कि तूने मेरी सुन ली है। क्यों मेरी सुनता है? मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता हर वक्त है, सुनता है। क्यों? तुम उसे प्यार करता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हाँ, तो तूने मुझे यहाँ इसीलिए लाया है, बैथानी में इसीलिए लेके आया है कि मैं मांगू अभी। और क्या मांगूंगा? लाजरस बाहर आ। आमीन। तो यीशु ने यहाँ पे घुटनों पे आके प्रार्थना रो के नहीं करी, मांगा। क्यों? क्योंकि पिता ने उसको वहां पे भेजा। और यीशु मसीह मांगता था, अपने चेलों को भी सिखाया मांगो। आमीन।
प्रार्थना तो दूर की बात है, प्रार्थना तो रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर है प्रार्थना तो रोना है, प्रार्थना तो गिड़गिड़ाना है, रिश्ता कट जाता है, उम्मीद चली जाती है, समझ में आता है कि मैं नालायक हूं, समझ में आता है मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो करता है, वो रब है और मैं अब यहाँ पे हूं, ये समझ में आता है। पर जब बोलते अब्बा पिता बोलते तब हमारा रिश्ता समझ में आता है। हम कहते मेरा पिता के पास मैं मांगूंगा वो देगा। आमीन। और एक बात देखते क्या मांगना है। लूका सुसमाचार 22वां अध्याय 31 पद। शमौन, हे शमौन, हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है मांगा है कि गेहूं ये के मेरे समान- से मांगता है क्या? सिमोन दे दे, सिमोन दे दे। सिमोन जो तेरा विश्वास हूं, तूने कहा इस पे मैं मंडली बनाऊंगा, ये सिमोन ये बड़ा विश्वास में पानी पे भी चला। ये सिमोन जो कहता है प्रभु कहां जाए तुझे छोड़कर, ये जो विश्वास दिखाता है उसका विश्वास कितना कमजोर है मैं दिखाना चाहता हूं। तो यहां पे यीशु से मांग हो रही है, सिमोन मुझे दो, विनती नहीं करता है। देखो अब ये जो मांग है ये एक डील जैसे यानी सौदा हो रहा है। मांगना एक सौदा यहां पे देखते कि सिमोन को मैं मांगता हूं, सिमोन को गिरा के दिखाता हूं कि है कि नहीं तेरे में तेरा है या संसार का अब तक आदमी है। अय्यूब 1 और 8 पद पढ़ो, वहां पे भी अय्यूब के जीवन के लिए मांगा गया था। अय्यूब को नष्ट करने के लिए इजाजत शैतान ने परमेश्वर से कहा कि ये तेरा अय्यूब जो सेवक है वो दास है, वो ऐसे ही भक्ति नहीं करता है। तो यहां पे अगर ये पद पढ़ोगे आगे तो पता चलेगा शैतान ने अय्यूब को मांगा था। 8 पद। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब मेरे दास को देखा? यहां पे देखते रिश्ता बातचीत चल रही है, परमेश्वर और शैतान की बात हो रही है। तो ये जो समान बात है इसमें मांगने की बात होती है। क्या है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? देखा, ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा उसके समान कोई नहीं है। तो इसको ज्यादा चोट आई होगी, मैं नहीं हूं अच्छा विश्वास उदास अंकल। ये अंकल को दुख होगा कि अय्यूब ये इंसान पुतला, ये मिट्टी उसकी तारीफ करता है, मेरी तारीफ नहीं। यहां वहां जाके सब जगह रखड़ के आया हूं, अंकल ये अंकल की तारीफ नहीं हो रही है, अय्यूब की तारीफ हो रही है। इसीलिए ये बड़ा गुस्सा कर रहा है, अभी भी गुस्सा कर रहा है जैसे हम उसकी बात करते हैं अंकल की। देखो वो गया अंकल, और अंकल कोई रिश्तेदार होता है, वो भगवान अल्लाह वो होते जो ईश्वर, वो हमारा अब्बा है। आमीन। रब नहीं अब है। आमीन। ये इसीलिए मैं सुनाना चाहता हूं कि क्रिश्चियन लोगों के भेजे में एक बात आ जाए, हमारा पिता है, अब तक जीवित है। आमीन। आमीन। वो सिर्फ सबका कर्ता बनाने वाला सृजनहार ही नहीं, वो करीब का रिश्ता रखता है और वो बोलता है मांग बेटा मांग, मांग बेटा मांग, दुखी मत हो, बंधन में मत रहे, दुष्ट आत्मा में छुटकारा मांग, माफी भी मांग ले, अपना रिश्ता सही कर देते हैं। अब यहां पे देखते शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर अय्यूब फोकट में तेरी स्तुति करता आराधना करता है? परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? वो उसको लाभ होता होगा, इसीलिए हालेलुया हालेलुया जपते जाइए करता है, पैसे मिलते होंगे, डॉलर मिलते होंगे, इसीलिए ये सब करता होगा, ऐसे नहीं होगा। तब प्रभु ने क्या कहा? क्या तूने उसकी और उसके घर की और वो शैतान कहता है तूने उसके घर की चौकी रखी है और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने सब संभाल के रखा है और वो बढ़ गया है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखो ये सारी बात है तो सीधी बात है, किसी को माला माल होता है वीकली या मंथली ईयरली, बढ़ता है तो उसको तो आराधना करेगा ना, उसका कुछ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं, देखो कई लोग है सो गए, तो कई लोग क्या कहते हैं उनका तो घर है, हम तो भाड़े से रहते हैं। कई लोग क्या कहते हैं उनको कोई तो कुछ है नहीं आगे पीछे, वो तो जाएगा अलग मीटिंग में। कई लोग कहते हैं सब कुछ उनको तो व्यवस्था है, नौकरी करने की आवश्यकता नहीं, हमें तो पसीना बहाना पड़ता है।
कई लोग कहते हैं ऐसे थोड़ा कोई हालेलुया करता होगा, स्तुति करता होगा, सेवा करता होगा, ऐसे थोड़ा हुए। हाँ, ऐसे लोग भी हैं संसार में जो बिना वजह या फिर कुछ दिए, उनको मिले ना मिले, स्तुति करते हैं। और इसका अय्यूब का एक परख हुई कि अय्यूब सही में अय्यूब फोकट में, मुफ्त में प्रभु प्रभु करता है। शैतान ने कहा देखो एक काम करते, ये अय्यूब का सब कुछ लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे, फिर देखते आराधना करता है नहीं। और हमें पता है अय्यूब फिर भी आराधना करता रहा और कहने लगा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, कोई बात नहीं, स्तुति हो, आमीन। तो ये बात यहां पे देखते हैं कि शैतान वो मांगता है 20वां पद। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुड़ा अपना जब्बा भागा। अच्छा भागा, बड़ा जब्बा होगा, छोटा जब्बे को छोटा जब्बा हो, बड़ा भागे को फाड़ा, सिर मुंडाया, भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा मैं हे परमेश्वर ऐसा कैसा किया, ये लूट लिया। नहीं, क्या कहा? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा मैं निकला नंगा पुंगा आया हूँ और वहीं नंगा लौट नंगा जाऊंगा। यहोवा कोई ने बात नहीं, दिया घर टूटिया फुटिया, बच्चे गए, खत्म स्टोरी खत्म। अब अपू भाई बोलते ना कि यार खत्म सारा खत्म हो गया। फिर यहोवा ने दिया, प्रभु ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अब शैतान को पता चला ये तो मुफ्त में करता है, इसको कुछ है नहीं। फिर भी और उसकी परख ली जाए अय्यूब की 2 अध्याय पहले पद। फिर एक और दिन हुआ, यहोवा परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत, सारे प्रभु के लोग, दूत, पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी इसमें आ गया, उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? कहाँ जाके आया? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया इधर उधर घूमते इधर में टहलने निकला था, देखा, सबको देखा, हाँ बोले देखा, घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। ये अंकल क्या करता है, हर एक जगह पे जाके, देखो आपने ऐसे भाड़ुआ देखोगे, मकान मालिक मैंने देखे, एक आटा मारने आएंगे, कैसा सब चलता है, क्या बना दो, हाँ मटन यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, देखा ऊपर नीचे जाते हैं, तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुम्हारे आते हैं ना नम्रता क्लिनिक पर, कैसे सब चलता है, एसी काफी चलता है, बिल ज्यादा आएगा, जरा संभाल के, खिल्ली भी नहीं मारने देंगे, कलर भी नहीं करने देंगे, भाड़े से रहने वाले, देखो आप आते रहते अंकल, ये भी यहाँ जाके घुमा। फिर प्रभु को क्या कहे, प्रभु ने कहा मेरे सेवक को देखा। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? फिर से प्रभु ये मत बात सुनाओ, मैं आपके साथ आसमान में आता जाता हूँ, अपने अच्छी रिश्तेदारी है, ये मिट्टी उसकी आप भक्ति करते हो, मिट्टी की आप बड़ी प्रशंसा करते हो, मेरी अग्नि वाले पुत्र हमारी भक्ति नहीं होती है, और ये मिट्टी को प्रभु आप कहते हो ये कितना अच्छा आदमी, ये भला आदमी, संसार में उसके समान कोई नहीं। प्रभु आप मेरे को मत ताने मार करो। फिर और क्या कहता है शैतान, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका प्रभु ने कहा शैतान तूने बिना कारण मुझे उसका सत्यानाश करने को अय्यूब के नाश करने के लिए मुझे उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। फिर भी ये मेरा जो दोस्त मित्र ये मेरा ही है, वो अपनी खराई पर बना है, अपनी खराई में बना रहा। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई मांग सकता है, आमीन। तो मांगना वो डीलिंग भी हो सकता है, हम भी कह सकते हैं प्रभु मैं ये मांगता हूं, प्रभु की अच्छी बात है, चल मांगता है, तू बता मैं करूंगा, तू क्या करेगा? तो हम कहते प्रभु ये होगा तो मैं ये मानूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा, चलो हो गई। मैंने भी कई बार ऐसे मैंने अपने जीवन में मांगा है, मैंने कहा था 12वीं में पास कर दो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, अब तक नहीं गया हूं।
हम प्रभु से कई बातें मांगते और उसमें हम कहते ये मैं करूंगा, अपने दिलों में हमें प्रभु के साथ बात करनी है। मार्क 5 अध्याय 13 पद। जब दुष्ट आत्मा ने, सुनो, दुष्ट आत्मा निकाली तो दुष्ट आत्मा कहने लगी हमें एक मांग है। बोले क्या मांग है तुम्हारी? बोले हमें भुंडों में जाना है, मांग पूरी। तो मांगने वाले हम भी मांगते हैं, पर इसमें यह होता है कि मांग जो होती है क्या होगा उसमें हम डीलिंग करते हैं। हम प्रभु के साथ हम भी कुछ बोल कर कहते हैं प्रभु ये होगा तो मैं ये करूंगा। प्रभु हमारी मांगे पूरी करता है। यहाँ दुष्ट आत्माओं की मांग जो थी, हमें जाने दो, मांग पूरी हुई। हम तो शुद्ध आत्मा है अच्छे आत्मा है ना, नींद वाले कहीं और उनकी अगर सुनता है, उनकी मांग पूरी होती है, हमारी मांग क्यों ना होगी? आमीन। बस मैं समाप्त करूंगा और अंतिम बात है कहकर, देखो एक माता आई और कहने लगी यीशु से, मार्क उसका 10 और 37 पद में, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी मांग है। बोले क्या मांग है? बोले दोनों बेटे एक दाहिने और एक बाएं बैठे। मांग में दिल की बात होती है, मेरी ये मांग है, मेरी ये एक मांग है, मेरा अनुमान है। आमीन। तो मांग जो होता है वो दिल की भी होती है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक और मांग, अंतिम बात कहूंगा, रोमन 8 और 26, पवित्र आत्मा आप में रहकर मंगवाता है या मांगने के लिए कहता है, बेटा ये मांगना, बेटा पिता से ये मांगना, बेटा ये पिता से कहना, पिता ये मांगता हूं मैं। तो पवित्र आत्मा भी है जो आपको सिखाता है क्या क्या मांगना है। आमीन। हमें नहीं पता हमें क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, पर पवित्र आत्मा हमें मांगना सिखाता है। 26 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यहाँ पे लिखा है विनती करता है, हमें सिखाता है क्या मांगना है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें क्या मांगना है? शायद हमें प्रभु ने कहा हो ये मांगना, ये भी हो सकता है हमें मांगना है तो दिल की जो बातें होती है वो मांगते। ये भी हो सकता है मांगना हमें कोई सिखाता है ये मांगना। जब यीशु पे इल्जाम रखने के लिए कई लोग क्या किया, जीसस पास्टर के, देखो जीसस पास्टर को फंसाने के लिए चेलों को बहकाया। मार्क मत्ती 9 और 14 पद में, तब यूहन्ना के चेलों ने प्रभु के पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते हैं? कई बार हमें सिखाया जाता है कि तेरे चेले ये करते, तेरे लोग ये करते, तेरे ये करते। हमें मांगने पर मजबूर करते हैं कई लोग। कई लोग चेले के विरुद्ध में और कई लोग पास्टर के विरुद्ध में हमें सिखाते हैं कि ये तुझे बोलना है, ये मांगना है। मत्ती 12:2, फरीसियों ने यह देखकर प्रभु से कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं। तेरे चेले साब्बात के दिन जो खाना नहीं हो खाते हैं तोड़ तोड़ के। तो चेले के विरुद्ध में यीशु को बहकाते थे कि तू मांग, हमारी मांग ये है कि तू अपने चेलों को थोड़ा लेफ्ट राइट ले, चेलों को थोड़ा डांटे। तो लोगों ने यीशु के कान, क्या बोलते, कान भरे। मत्ती 15:12, तब चेलों ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर प्रभु खाई? लोग कहते हैं कि 2 दिन चले गए, प्रभु तेरी वजह से, प्रभु तेरे बोलने की वजह से कई लोगों को तकलीफ हुई। अब यहां पे देखते हैं चेलों के मन में भरे जाता है प्रभु के विरुद्ध में। वो तो यीशु को कुछ कह नहीं पाते, पर चेलों के मनों में ये डाला जाता है
कि तुम्हारे प्रभु के ऐसी बातों से, ऐसे वर्तन से कई लोग चले गए, ठोकर लग गई। तो चेले तो ऐसा कहना चाहिए, आप डायरेक्ट बात करो ना, मांग लो ना, आपको क्या मांगना है, मुझे क्यों बीच में घसीटते हो। मत्ती 12-22 वादे 15 पद। कई फरीसियों ने कई लोगों को तैयार किया, आप यीशु से मांगना, ये एक सवाल, ये हमारा वहां तक पहुंचाना कि क्या कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बहकाने वाले जो आत्मा है वो शायद आपको मांगने के लिए मैं जवाब मांगता हूं, मेरा ये सवाल है, मेरा ये मांग है। अरे भाई तेरा है दिमाग, नहीं, ये किसी ने मुझे सवाल किया इसीलिए मैं कहता हूं। तो ऐसे जरिए भी होते मांगने के, कई लोग भी आपको उभारते, मांगने के लिए मजबूर करते। जैसे शैतान ने प्रभु को कहा ये अय्यूब के विषय में, ऐसे कई मांग औरों की होती है जो हमारे जरिए लोग पूरी करते हैं। अंतिम बात पढ़ के समाप्त करूंगा। उत्पत्ति 27 अध्याय 1 से 8 पद में जो इसहाक और रिबका की कहानी है। ये बड़े हो गए, उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, और ये जो इसहाक था वो बुढ़ा हो गया, उसको दिखाई कम देने लगा। इसहाक अंधा थोड़ा हो गया, उसको दिखाई नहीं देता था। उसने अपने बड़े बच्चे को कहा, एसाव बेटा तू शिकारी है, तू एक काम कर, मैं मरने पर हूं, मुझे तेरा गोश्त खाना है, तू कुछ बना के ला, मुझे खाना है। और ये बड़ा बेटा शिकार करने के लिए अपने बाप को खाना खिलाने के लिए चला गया। और ये रिबका, उसने सुना कि बड़े बेटे को आशीष देना चाहता है, ये मेरा हस्बैंड, ये सोहर, ये इसहाक। 5वां पद। तब एसाव अहर करने को मैदान गया। जब इसहाक एसाव 5वां पद। तब एसाव अहर करने का मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कर रहा था, तब रिबका सुन रही इसहाक थी। जब अपने बेटे एसाव से बात कर रहा था, वो सारी बातें रिबका सुन रही थी। सो अपने पुत्र याकूब से कहा, और छोटे बेटे याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए अहर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, जाके शिकार करके कुछ खाना बना मेरे लिए, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा और मैं खाकर तुझे यहोवा के नाम में आशीष दूं, आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। मैं तेरे लिए विनती करना चाहता हूँ, आशीष बड़ी देना चाहता हूँ, ऐसा मैंने सुना। रिबका कहती है, तेरे पिता को मैंने सुना बात करते हुए, तो बेटा एक काम कर, फटाफट तू चला जा। ऐसे ही पवित्र आत्मा हमें मांगने के लिए उभारता है, बेटा तू ये मांग ले। ऐसे पास्टर एक जरिया होता है जिसके द्वारा आपको सिखाया जाता है कि आपको ये मांगना है, आपको माफी भी मांगनी है, आपको नम्र भी होना है। तो ऐसे सारे ताने शायद हो, आपको मांगना सिखाते हैं। बुद्धि नहीं है तो बुद्धि मांगो, आप कहोगे नहीं मांगनी है, नहीं, आपको ये बताया जाता है कि आपको ये मांगना है। आमीन, आमीन। तो प्रभु हमें मांगना सिखाता है, उसके पास जो कुछ है वो सारी बातें हमारी है। यदि हमारा रिश्ता उसके साथ है तो हम उसके साथ बात कर सकते हैं। जैसे शैतान आता जाता था परमेश्वर के राज्य में, तो वहां पे मांग हुई, अगर नहीं आता तो विनती करता या फिर झगड़ा करता, ये मेरा मांग है। पर यहां पे साधारण जो ये बात सीखे बाइबल में से कि मांग ये होती है, जब अगर रिश्ता है तो आप मांग सकते हो, यदि आपका रिश्ता नहीं है तो आपको किसी के जरिए आप वो बात को पहुंचाते हो। तो प्रभु से हमें पवित्र आत्मा मांगना है, प्रभु से हमें माफी मांगनी है, पश्चाताप करना है, और प्रभु से शक्ति बुद्धि भी मांगनी है। ऐसा भी है कि हम सब कुछ मांग सकते, प्रभु खुद कहता है तू मांग, और यदि हम प्रभु में बने हुए हम मांग सकते हैं। हमारे हृदय की इच्छाएं भी प्रभु पूरी करता है। हमारी मांग यदि हृदय की हो वो भी पूरी करता है। मान लो किसी ने सिखाया हो बेटा ये मांग लेना, तो हम वो भी कर सकते हैं। हमारी मांग प्रभु को पसंद है। आमीन। तो प्रभु से हम मांगे। प्रेज़ लॉर्ड। एक कोढ़ी था, उसने कहा प्रभु यदि तू चाहे मैं मांगता हूं मैं ठीक हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं। तो प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं। आमीन। तो प्रभु ने कभी मना किया नहीं है। बंधन में है तो भी हमें मांगना है, डिमांड करना है, और वो देगा ही देगा। आमीन। प्रभु हरे को सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें।
सर को झुकाएंगे, धन्यवाद करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुककर धन्यवाद करते हैं। आपने सिखाया, मांगना सिखाया, और आप हमारे अब्बा हो, आप हमारे बाप हो, आप हमारे अब हो, आप हमारे पिता हो, और हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और आप अच्छे भले पिता हो। आपने आपसे पवित्र आत्मा मांगते, आपके पास आकर माफी हमें दो। हम मांगते हैं, हम बुद्धि मांगते हैं, हम चंगाई मांगते हैं, बंधनों में यदि है तो छुटकारा मांगते हैं। और आप देने के लिए आए, और आपने सिखाया, मांगना सिखाया प्रभु, और आपने रिश्ता गहरा बनाने का भी सिखाया। आपका आनंद संपूर्ण हो, मांगो प्रभु। हमें और आपके करीब आए, विश्वास में भी बढ़े, और आपके साथ विश्वास योग्यता में चलते रहे। हम मांगते, सिखाया, धन्यवाद प्रभु। ये बातें मेरे भाई बहनों में बोई जाए, और जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं चंगाई, चंगाई, बंधन में मुक्ति, मुक्ति, जो देवा में फंसे हुए उनको छुटकारा मिले। प्रभु, आप चाहते हो हम कोई भी बातों में फंसे न रहे, मुक्ति मांगते, मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, कर्जों से आजाद हो जाए। ये मांगे, कोई डर के मारे है, मांगते, आप चाहते हो हम डर में न रहे। आप सिर्फ आपसे डरे तो अच्छा, हम आपसे ही डरेंगे, डर दूर हो जाए। पवित्र आत्मा मांगते हैं, मंडली में पवित्र आत्मा आप ही चलते रहो, आप ही हमारे बीच में काम करते रहो, हमारा इस्तेमाल करते रहो। आप चाहो वैसे हमें बनाते रहो। पवित्र आत्मा मांगते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, अब जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम परेशान मत आनंद हो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। पिता का प्यार, हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम सब कहेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। शेयर करना। शालोम।